रमा की नई नई शादी हुई थी और ससुराल में दूसरे दिन ही वो घूंघट डालकर कुछ औरतों के बीच में बैठी हुई थी। वाह भाई निर्मला, तेरी बहू रमा तो बहुत सुंदर है, एकदम चांद जैसी। हाँ भाई हाँ, आखिर बहू किसकी है? पता है, जब मैं नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो सब मुझे भी ऐसे ही कहते थे। हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, तू तो अभी भी सुंदर ही लगती है। खैर ये लो बहू, तुम अपना नेग रख लो, फिर हम सब चलते हैं। नेक देकर सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं और तभी रमा अपना घूंघट उतारते हुए कहती है, उफ, मैं तो बहुत थक गई मम्मी जी। अब मैं जा रही हूँ, मुझे मेरे लैपटॉप में थोड़ा काम खत्म करना है। शादी की वजह से पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई। अब कल से फिर से काम चालू है। क्या बहू, क्या कहा? कौन सा काम चालू? वो मेरे ऑफिस का काम मम्मी जी, और कौन सा काम। अब चलिए हटिए, मुझे बहुत देर हो रही है। मम्मी जी मैं जा रही हूँ और आप मेरा नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा देना। इतना कहकर रमा अपने कमरे में चली जाती है और निर्मला उसे देखती रह जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? मुझे लगा था शादी के बाद इसकी नौकरी का काम खत्म हो जाएगा, मगर निर्मला ने इतना कहा ही था कि तभी वहां उसका बेटा अमित आ जाता है। मुझे ये बता, तेरी बीवी नौकरी कब छोड़ेगी? शादी हुए तो 2 दिन हो गए ना। वो दरअसल माँ, मैंने अभी तक उससे इस बारे में बात नहीं की। अमित की बात सुनकर निर्मला चीखती है। हैं? क्या अभी तक नहीं की? अरे मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था ना कि अगर लव मैरिज इससे करनी है तो पहले ही इसको बता देना कि इसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी और खुद को भी बदलना पड़ेगा। इसी शर्त पर मैंने तेरी इससे शादी करवाई थी अमित। ओहो माँ, ठीक है ना, बोल दूंगा। तुम चिल्लाना तो बंद करो, वरना वो सुन लेगी। तो सुन ले, मैं क्या किसी से डरती हूँ? तभी पीछे से निर्मला के पति मोहनलाल वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर अमित एकदम शांत हो जाता है। वो जी, अरे मैं तो यही कह रही थी कि बहू को अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, अमित आज ही बहू को बता देना कि उसे नौकरी छोड़नी है। उसे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, घर में पैसों की कमी थोड़ी है, और वैसे भी वो नौकरी करेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया था, ना चाहते हुए भी अमित को रमा से बात करनी ही पड़ती है। वो कमरे में जाता है तो देखता है कि 9 बजे भी रमा लैपटॉप खोलकर मीटिंग कर रही थी। रमा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे देख नहीं रहे, मीटिंग चालू है मेरी, रुको 10 मिनट। 10 मिनट तक अमित वहीं खड़ा रहता है और फिर जब रमा लैपटॉप बंद करती है तो कहती है, क्या है, बोलो अब। तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी रमा, मम्मी पापा को ये पसंद नहीं। बकवास मत करो अमित, मैंने पहले भी कहा था कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी और तुमने कहा था कि ठीक है, तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लोगे। फिर भला अब क्या हो गया? वो सब पुरानी बात है, अब मम्मी पापा नहीं मान रहे तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। रमा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां मोहनलाल और निर्मला आ जाते हैं। देखा जी, मैंने तो कहा ही था कि ये ऐसे नहीं मानने वाली। हाँ तो मुझे मेरी नौकरी बहुत प्यारी है मम्मी जी, और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो फिर तुम्हें अपना ससुराल छोड़ना पड़ेगा, समझी? क्योंकि इस घर में ये सब नहीं चलने वाला। बढ़िया ही है, मुझे वैसे भी ये पसंद नहीं। मैं मेरे बेटे की शादी किसी संस्कारी लड़की से करवा दूंगी। अरे अरे, ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? और अमित, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? समझाओ अपने मम्मी पापा को। मैं क्या समझाऊं रमा, सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। अब तुम बताओ, क्या फैसला है तुम्हारा? क्या? मगर मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती। रमा की इस बात से कमरे में सन्नाटा छा गया। तो फिर अपना बैग पैक कर लो बहू, क्योंकि हमारे घर में जिद नहीं चलती। हाँ, हमारे घर में इज्जत सबसे बड़ी है, और नौकरी करने वाली बहुएं हमारे खानदान में नहीं हुई। अच्छा पापा जी, लेकिन इज्जत मेहनत से कमाई जाती है और मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। मैं बस अपने पैरों पर खड़ी हूँ। पता नहीं आप लोगों को इसमें क्या दिक्कत है? कहीं आप लोग जल तो नहीं रहे कि मेरी सैलरी आपकी पेंशन से ज्यादा है? अच्छा, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अभी बताती हूँ। अमित, बंद कर दे इसका लैपटॉप। नहीं अमित, रुक जाओ, मत छुओ उसे, उसमें मेरी पूरी टीम का प्रोजेक्ट है। अमित लैपटॉप बंद कर देता है और इधर निर्मला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो रमा को धक्का दे देती है और रमा गिर जाती है और वो तुरंत मर जाती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। अरे मैंने तो सिर्फ धक्का दिया था, धक्का लगने से कौन मरता है भला? अरे उठो बहू, देखो नाटक मत करो। पर रमा नहीं उठती। उसकी आंखें खुली हुई थीं पर उनमें कोई हरकत नहीं थी। ये सब देखकर मोहनलाल के हाथ कांपने लगे। वो डर गया कि अब आगे क्या होगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रमा मरकर चुड़ैल में बदल गई थी, मगर उसके ससुराल वाले उसे देख नहीं पा रहे थे। वाह रे वाह, मुझे मार दिया इन सब ने मिलकर, अब मैं बदला लूंगी। अगले दिन बहू का अंतिम संस्कार कर दिया गया और सभी मोहल्ले वालों को बोला गया कि गलती से पैर फिसलने की वजह से रमा ने अपनी जान गंवा दी।
लेकिन उन सबको नहीं पता था कि उनकी नौकरी करने वाली बहू चुड़ैल बनकर उनसे बदला लेने वाली है। कुछ दिन बाद रात के ठीक 12 बजते ही अमित के कमरे में लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। रोशनी से अमित की नींद खुल जाती है। ये क्या? ये लैपटॉप अपने आप कैसे खुल गया? लेकिन तभी अमित के सामने अचानक से चुड़ैल आ जाती है। मुझे वापस तो आना ही था अमित, मेरे काम की डेडलाइन अभी बाकी है। अपने सामने ये नजारा देखकर अमित घबरा गया। हाँ अमित, मैं अपनी नौकरी छोड़ नहीं पाई। रमा को चुड़ैल के रूप में अपने सामने देखकर अमित की चीख निकल गई। अमित की आवाज सुनकर पहले वहां निर्मला आ गई, और जब निर्मला ने कुर्सी पर चुड़ैल को बैठे देखा तो उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। मोहनलाल, बहू बहू वापस आ गई। मोहनलाल बाहर आए और सामने चुड़ैल को देखकर उनका भी चेहरा पीला पड़ गया। अचानक से चुड़ैल खड़ी हो जाती है। वो डरावनी आवाज में अपने ससुर से कहती है, आपने कहा था ना नौकरी या घर। अब दोनों होंगे, क्योंकि अब मैं इसी घर में रहूंगी। अचानक से घर की सारी लाइट्स झिलमिलाने लगी और रसोई में रखे बर्तन अपने आप कमरे में आकर हवा में उड़ने लगे। अचानक से सामने रखा टीवी ऑन हो गया और उसमें रमा की ऑफिस मीटिंग चल रही थी। ये सब क्या हो रहा है? और रमा कहाँ है? उसके बिना हमारा प्रेजेंटेशन अधूरा है। रमा ने यह सुनकर गुस्से से निर्मला की तरफ देखा और उससे बोली, मम्मी जी, मेरा काम बहुत जरूरी था, लेकिन आप लोगों ने मुझे मार डाला। मगर हमने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। पर गलती तो गलती होती है, और अब गलती की है तो उसकी सजा तो मिलेगी ही ना। अब से आप मेरी सारी टीम मीटिंग संभालेंगी। क्या? मगर मुझे तो कुछ नहीं आता। तो कोई नहीं, सीख जाएंगी। जैसे मुझे चुप रहना सिखाना चाहती थी, वैसे ही अब आपको मैं मीटिंग करना सिखा दूंगी, और अगर आपने नहीं सीखा तो बुरा हाल कर दूंगी, ठीक इन हवा में उड़ते बर्तनों जैसे। चुड़ैल बहू की बात सुनकर निर्मला डर जाती है। पापा जी, अब मम्मी जी मेरे ऑफिस का काम करेगी तो घर का काम भी तो किसी को करना पड़ेगा ना। तो अब ये झाड़ू लगाने का काम आप करेंगे, और तुम बर्तन धुलोगे और साथ में खाना भी बनाओगे। ये सुनकर अमित रोने लगा। प्लीज रमा, हमें माफ कर दो। रमा की आंखों में आंसू आ गए। माफी? माफी नहीं मिलेगी। और फिर अगली सुबह निर्मला कांपते हुए लैपटॉप के सामने बैठी थी। स्क्रीन पर मीटिंग शुरू हुई और ऑफिस वाले निर्मला को सामने बैठा देखकर हैरान हो गए। आप कौन? मैं रमा की सास बोल रही हूँ। अच्छा, तो हम क्या करें? प्रेजेंटेशन जल्दी से शुरू कीजिए मम्मी जी, वरना आपके सारे बाल उड़ा दूंगी। चुड़ैल के डर से निर्मला ने सामने लगी स्लाइड पढ़नी शुरू की। रमा की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। उधर दूसरी तरफ किचन में मोहनलाल सब्जी काट रहे थे और अमित आटा गूंथ रहा था। इस तरह से पढ़ी लिखी मॉडर्न चुड़ैल बहू उन सबकी जिंदगी बदल देती है और अपनी सास से ही नौकरी करवा लेती है।